1s2 2s2। तो यहाँ पे जो पहला 1 है ना, ये 1 आपको शेल नंबर बता रहा है कि कौन सा शेल है। ये पहला शेल है, अगर 2 है तो दूसरा शेल है। इसी तरह अगर 3 है तो ये तीसरा शेल है। और 7 जो लिखा हुआ है ये सब शेल है S, ठीक है। इसी तरह जो है 2p है तो p सब शेल। और ऊपर जो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होते हैं ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है। बिना इसकी आप केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और रिएक्टिविटी समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको गौर से समझें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। लेट्स बिगिन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग अवेलेबल शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम और आयन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस जगह पर हैं, किस शेल में हैं, यानी K में है, L में है या M शेल में है, और किस सब शेल में है। कौन सा सब शेल है जहां ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, S में, P में, D में या F में, और किस ऑर्बिटल में है। ये पूरा मैप होता है इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे घर में लोग किस किस रूम में रहते हैं, टोटल कितने लोग किस कमरे में हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ईच ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल इज लेबल्ड बाय इट्स सबशेल नोटेशन। अब हर सबशेल जैसे S, P, D, F के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका अपना नोटेशन होता है, जैसे 1s, 2p, 3d वगैरह। हर ग्रुप यानी हर सब शेल को उसकी पोजीशन और टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2p का मतलब है सेकंड शेल का p टाइप सब शेल है, और इसी तरह 1s का मतलब है पहले शेल का s टाइप का सब शेल है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज शोन बाय एन एरो। अब इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल डायग्राम में अपर या नीचे की तरफ एरो से शो किया जाता है। अब द एरो पॉइंटेड अपवर्ड व्हेन s is equal to +1/2 and downward when s is equal to -1/2। अगर स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 हो तो एरो ऊपर की तरफ बनाते हैं, और अगर यही स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 हो तो एरो नीचे की तरफ बनाते हैं। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉन स्पिन का कंसेप्ट रिप्रेजेंट करता है। द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ बोरोन इज एज फॉलो: 1s2 2s2 2px 2py में 0 और 2pz में 0। मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम, कि आप शेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह रखेंगे। डियर, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक कि आप किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को शेल और सब शेल में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये वाला, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और आइकॉन बटन में भी दे देता हूं, ठीक है। आप इसको लाजमी सुने। आप फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसी भी एलिमेंट की, चाहे 118 एलिमेंट आपको दे दी जाए, जिस किसी एलिमेंट की भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, आप 1 मिनट से पहले लिख लेंगे बिना कोई रट्टा लगाए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उसको सुने ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपको रट्टा ना लगाना पड़े। आप फौरन ही किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बगैर किसी गलती के लिख सकें। तो उस वीडियो को लाजमी सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम। तो डियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटॉमिक शेल्स। द शेल्स डिनोटेड एज K, L, M, N and so on corresponds to the principal quantum number n of the orbitals। अब डियर देखो क्या कहता है, कहता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में मौजूद हैं, इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और यही जो शेल्स हैं, इन शेल्स को
के से, एल से, एम से या एन वगैरह से पुकारा जाता है। लाइक मैं आपको बताता हूं, अगर पहला शेल है, पहले शेल के लिए एन की वैल्यू 1 होती है, उसको आप के शेल कहेंगे। इसमें मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। दूसरा शेल है, दूसरे शेल के लिए जो एन की वैल्यू है वो 2 होगी और इसका नाम है दूसरे शेल का एल। तीसरे शेल के लिए जो एन की वैल्यू है वो 3 होगी, एन की वैल्यू 3 होगी और इसका नाम क्या होगा, एम। और इसी तरह चौथा शेल जिसको आप एन शेल कहते हैं, एन शेल के लिए आपके पास एन की वैल्यू 4 होगी और आप उसको क्या कहते हैं कि ये चौथा शेल है। अब इनके अंदर जो आपने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं ना, वो आपने रखने हैं 2n² फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे जो n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शेल को, कि कौन सा शेल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। लाइक अगर मैं कहता हूँ पहला शेल है तो यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ दूसरा शेल है तो n की जगह 2 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ तीसरा शेल है तो n की जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, दूसरे शेल में 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 8। दूसरे शेल में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, कम तो रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। तीसरे शेल में 2 और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 18। तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और इसी तरह जो आपके पास एम शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम रख सकते हैं 2n² फार्मूले के मुताबिक। जैसे उसने यहाँ एग्जांपल दी है सोडियम, सोडियम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 और एम में 1, क्योंकि इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिवाइड करना है। पहला शेल उसमें आप रख ही 2 सकते हैं, उसमें 2 की ही गुंजाइश है पहले शेल में, इसलिए पहले शेल में 2 आ गए, बाकी बच गए 9 इलेक्ट्रॉन। तो फिर बारी आती है अब दूसरे शेल की। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 से ज्यादा वहां कैपेसिटी नहीं है। पहले शेल में 2 हो गए, दूसरे में 8, टोटल हो गए 10, बाकी बच गया 1, वो चला जाएगा आखिरी आउटर मोस्ट शेल में। इसी तरह क्लोरीन को अगर देखें, टोटल है 17 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 17 है ना, तो लिहाजा पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे में 8, टोटल हो गए 10, बाकी बच के 7, तो वो आउटर मोस्ट शेल में चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। अब सब शेल के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डियर इन केस ऑफ सब शेल्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय नोटेशन दैट लिस्ट द सब शेल सिंबल्स वन आफ्टर दी अदर। अब सब शेल लेवल पर हम कन्फिगरेशन लिखते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वगैरह, यानी पहले 1s में रखेंगे इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में रखेंगे। यहाँ हर टर्म बताती है शेल नंबर। जिस तरह 1s है तो इसका मतलब पहला शेल है, 2s है तो इसका मतलब दूसरा शेल है, 3s है तो इसका मतलब तीसरा शेल है। और शेल टाइप भी बताती है, 1s मतलब s यहाँ पे सब शेल है, इसी तरह 2p मतलब यहाँ पे p सब शेल है। और सुपर स्क्रिप्ट जो आप ऊपर लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 1s2, 2s2, तो यहाँ पे जो पहला 1 है ना, ये 1 आपको शेल नंबर बता रहा है कि कौन सा शेल है। ये पहला शेल है, अगर 2 है तो दूसरा शेल है, इसी तरह अगर 3 है तो ये तीसरा शेल है। और 7 जो लिखा हुआ है ये सब शेल है, s। ठीक है, इसी तरह जो है 2p है तो p सब शेल। और ऊपर जो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट होते हैं ये आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। अब अपने जहन में रखिएगा, s के अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p के अंदर मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, d के अंदर आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और f के अंदर आप 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इनसे कम तो रख सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं रख सकते। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड टू फिल द ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब देयर कुछ रूल्स हैं जो अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब शेल के अंदर, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट वन है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज द बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अब दिस प्रिंसिपल सेज दैट the subshell in an atom are filled with electrons in an increasing order of their energy। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल को बिल्डिंग अप प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में डाला जाता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके पास जाता है,
फिर बाकी में जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेगा, जैसे 1s, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला जैसे 2s, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जैसे 2p, और फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल जैसे 3d 4p में जाएंगे। Since the energy of a subshell in the absence of any magnetic field depends upon the principal quantum number n and the azimuthal quantum number l, hence the order of filling subshell with electrons may be obtained from the summation n plus l. Following rules must be considered while applying n plus l rule. अब देखो क्या कहता है, जब किसी एटम पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता, तो उसके हर सब शेल की एनर्जी सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर l। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है ये शेल नंबर बताता है, जैसे n इज इक्वल टू अगर 1 हो तो ये k शेल होगा पहला शेल, n इज इक्वल टू 2 हो तो ये l शेल होगा दूसरा शेल। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो l है, l ये सब शेल की टाइप बताता है। अगर l इज इक्वल टू 0 हो तो s सब शेल होगा, अगर l इज इक्वल टू 1 हो तो p सब शेल होगा, l इज इक्वल टू 2 हो तो d आपके पास सब शेल होगा, l इज इक्वल टू 3 हो तो ये f सब शेल होगा। यानी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल टाइप में है, s में, p में, d में या f में। तो इस दोनों को कंबाइन करके n प्लस l को कंबाइन करके हमें पता चलता है कि किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है और किसकी कम है। अब यहाँ पे रूल आ रहा है, रूल n प्लस l रूल। अब ये क्या कहते हैं, दिस सबशेल्स हैविंग लोअर n प्लस l वैल्यूज हैव लोअर एनर्जी एंड इज फिल्ड फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल 4s ऑर्बिटल n प्लस l इज इक्वल टू 4 प्लस 0 is equal to 4 and 3d orbital has n plus l is equal to 3 plus 2 is equal to 5. Since n plus l values of 4s orbital is lower than that of 3d, hence 4s subshell has lower energy than 3d and 4s will be filled first. अब देखो क्या कहते हैं, वो कहता है अगर किसी ऑर्बिटल का n plus l कम है तो पहले वो फिल होगा, जिस तरह यहाँ पे देखिए 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है 3d ऑर्बिटल से, तो इसलिए 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, उसके बाद 3d ऑर्बिटल में जाएंगे। इन केस देयर आर टू सबशेल्स हैविंग इक्वल n प्लस l वैल्यूज, देन द सबशेल्स विद लोअर n वैल्यूज विल बी filled first. For example, both 4p and 3d subshells have n plus l values equal to 5. 4p is equal to 4 plus 1 is equal to 5 and 3d is equal to 3 plus 2 is equal to 5. 3d subshells will prefer to be filled because of its low n value. अब देखो क्या कहते हैं, कहता है अगर कोई से दो सबशेल्स की n प्लस वैल्यू एक जैसी आ जाए तो उनमें से जिस सबशेल की n की वैल्यू छोटी होगी ना, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे पहले। अब जिस तरह वो यहाँ पे बता रहा है कि 4p और 3d दोनों की वैल्यू जो है ना n प्लस l की एक जैसी आती है 5, तो इसमें जो आपके पास 3d है ना, 3d सबशेल्स विल बी प्रेफर्ड। क्यों? इसलिए इसके लिए 3d के लिए n की वैल्यू छोटी है, 3d में n की वैल्यू 3 है, 4p में n की वैल्यू 4 है, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3d में जाएंगे, फिर किस में जाएंगे, 4p में जाएंगे। यहाँ उसने अकॉर्डिंग टू दिस रूल दी एनर्जी वाइज अरेंजमेंट ऑफ सबशेल यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s जब फिल हो जाएगा उसके बाद 3p में जाएंगे, 4s फिल हो जाएगा 3d में चले जाएंगे, इसके बाद 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। यहाँ देखें डायग्राम में नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे जो नीचे है ना 1s, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, जब ये भर जाएगा फिर 2s में जाएंगे, जब ये मुकम्मल हो जाएगा मैक्सिमम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, फिर जाएंगे 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, जब 2p में मैक्सिमम 6 हो जाएंगे फिर जाएंगे 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 3s मुकम्मल हो जाएगा फिर जाएंगे 3p में, इसी तरह ऊपर चलते जाएंगे। s में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, p में 6, d में 10, f में 14। वो ट्रिक लाजमी सुनिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा।
तो डेयर यहाँ पे कुछ नीचे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल द कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम एटम्स विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी 1s सबशेल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी 2s, यानी कि बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना है आपने? 1s से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखें, फिल हो गया, बाकी बच गए 2, तो वो आगे चले जाएंगे 2s में। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी सब शेल के लिहाज से 1s2 2s2। इसी तरह नीचे वो सोडियम की बता रहे हैं। सोडियम का टोटल एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो s में मैक्सिमम 2 रखें, 2s आ गया, यानी कि फिर s आ गया, इसमें 2 रखें। 2p में 6 होते हैं तो यहाँ आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक 10 हो गए, 1 बच गया तो वो आ जाएगा 3s में। ठीक है, इसी तरह डेयर यहाँ पे देखें नेक्स्ट टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ एलिमेंट Z इज इक्वल टू 1 से 36 तक। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स की दिखाई हुई है, आप इसको देखें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ वो ट्रिक लाजमी सुनिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ठीक है, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आपको बिना किसी गलती के आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे फर मिनटों में लिख लेंगे आप। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाती है यूजिंग शेल, सब शेल्स एंड एनर्जी ऑर्डर। आफ्बो प्रिंसिपल और n+l रूल के बिना कोई भी कन्फिगरेशन सही नहीं हो सकती। तो मेरा एंड पे आपसे एक सवाल है, कंपेयर द कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की कन्फिगरेशन को कंपेयर करें और बताएं कौन सा इलेक्ट्रॉन सब शेल चेंज करेगा और क्यों। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।